तो देखो बेसिकली क्या होता है उसमें, वॉल्यूम इंडिकेटर हमें एक दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर शेयर में। तो वॉल्यूम इज बेसिकली कि कितने शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं एक्सचेंज पे। फॉर एग्जांपल इतने बायर्स आए और मतलब इतने सेलर्स ने इतने बायर्स को शेयर्स बेचे। तो अगर किसी की भी वॉल्यूम देखें, तो जैसे मान लो ये शेयर्स हैं। तो अगर मार्केट डेप्थ में जाकर यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिख जाती है। अभी मार्केट बंद हो गई तो नहीं दिख रही, बट स्टिल हम यहाँ पर दिन की एंड की वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितनी आई। तो करीब इसके 1 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए थे इन टोटल साइबरटेक के। तो दैट शोज कि कितना उसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर शेयर में। तो अगर हम देखें आज के, देखना मोस्ट ऑफ द जो मैंने ट्रेड्स दी थी, तो जब अगर वो ट्रिगर प्राइस को के ऊपर जा रही है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंटरेस्ट आया होगा, या फिर कोई शेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें काफी अनयूजुअल वॉल्यूम आई होगी। तो अगर लाओपाला में देखो, आज का प्राइम एग्जांपल, मैं ना इसका 1 डे चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पूरे साल में, मतलब ऑलमोस्ट पूरे साल में इतनी वॉल्यूम जितनी आ जाइए, ये नीचे वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ देखना टॉप राइट, टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन में वॉल्यूम के नाम से आ रहा है इधर, और इसके आगे नंबर बना हुआ आ जाएगा कि कितना है। तो जब मैं इस वाली कैंडल के ऊपर जा रहा हूँ, तो 4.667 मिलियन शेयर्स वर ट्रेडेड टुडे, सिर्फ लाओपाला के। इसका मतलब आज इतने लोगों ने खरीदा है बेसिकली। वॉल्यूम का मतलब ये होगा। और ऑन इसमें मैंने एक और इंडिकेटर लगा रखे हैं वॉल्यूम के ऊपर, विच इज वॉल्यूम का एवरेज बता रहे हैं। वो पास्ट 60 डेज का एवरेज बता रहे हैं कि कितनी एवरेज आई। एवरेज जो ट्रेड होती थी वो सिर्फ थी 2 लाख, और आज सीधा 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। दैट मीन्स करीब 80 टाइम्स आज शेयर ट्रेड हुए थे। तो दैट मीन्स देयर इज सम इंटरेस्ट कमिंग है। और आज ही देखो इसने ट्रिगर प्राइस को भी किया। वरना यूजुअली अगर वॉल्यूम वीक होती ना यहाँ पर, मतलब नॉर्मल एवरेज की होती और इससे ऊपर जाता, सो वी कुडंट हैव प्रेडिक्टेड कि ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इतने बायर्स ही नहीं है जो प्राइस को पुल कर दें। और हम मतलब अगर देखोगे कि बेसिकली प्राइस कैसे बढ़ता है, हम बुलिश मार्केट कहते हैं। तो बुलिश मार्केट का मतलब क्या होता है? बुलिश मार्केट का मतलब कि देयर आर मोर पीपल विलिंग टू एंटर द मार्केट देन पीपल हु आर गोइंग टू एक्सिट द मार्केट। तो दैट मीन्स उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड मोर पीपल आर विलिंग टू पे हायर टू जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ दो शेयर्स। तो आज देखो इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आया, एंड इस मतलब बहुत क्लियर इसका एक्सप्लेनेशन है, दैट्स व्हाई द प्राइस रोज। और अगर देखो और कोई एग्जांपल लें, जैसे जेके लक्ष्मी है, ठीक है। एक आज का जो हमारा एक और टारगेट हिट हुआ था, तो जेके लक्ष्मी में भी देखो, अगर हम ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहे, मतलब पहले भी देखे, तो जब भी वॉल्यूम आई तो देखो प्राइस स्पाइक आया है हमेशा। यहाँ भी वॉल्यूम इंक्रीज थी तो यहाँ भी प्राइस स्पाइक आया है, देखो यहाँ पर आया। एंड आज भी थी, तो आज देखो कितना ज्यादा हुआ है। एंड ग्रीन, जब ये इसके बार्स हैं, ग्रीन का मतलब बायर्स आए एंड प्राइस ऊपर ड्राइव हुआ। मतलब जब प्राइस ऊपर गया एंड देयर वाज लॉट ऑफ वॉल्यूम, मतलब ये बुलिश वॉल्यूम थी। और कुछ कुछ देखना, रेड वाली भी है। रेड मतलब उस दिन वॉल्यूम स्पाइक आया था, बट उससे प्राइस नीचे गिरा रहा था तो ऊपर जाना। तो इसका सिंपली मतलब क्या हो गया कि उस दिन बहुत ज्यादा सेलर्स थे मार्केट में रादर देन बायर्स। तो दैट्स वाई वो प्राइस नीचे गया इतनी वॉल्यूम से। एंड अनयूजुअल नंबर ऑफ सेलर्स थे, एवरेज से बहुत ज्यादा थे ऊपर। एवरेज हमारी ये व्हाइट लाइन है, एंड उससे काफी ज्यादा ऊपर थे। दैट मीन्स कि एकदम सडन स्पाइक ऑफ इंटरेस्ट था सेलर्स का, कि हमें अब बेचना है, कि कुछ समथिंग नेगेटिव इज कुकिंग अप इन द कंपनी एंड हम इससे एग्जिट कर रहे हैं। तो इसलिए सडन ड्रॉप आया, और एक ही दिन में अगर देखोगे तो अराउंड 7-8% का। और अगर आज भी देखोगे इसमें जेके लक्ष्मी में एक ही दिन में करीब 4% का गेन आया। एंड दैट इज वाई, बिकॉज इतनी ज्यादा इसमें वॉल्यूम थी। एंड अगर हमारा ट्रिगर प्राइस भी देखेंगे, उस टाइम पे भी आई गेस बहुत ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आया होगा इन शॉर्टर कैंडल। तो जेके लक्ष्मी का हमारा 451 रुपीज का ट्रिगर प्राइस था। तो अगर 451 देखें, 451 इधर था। तो देखो इनिशियली जब ये इस कैंडल में ऊपर गया, तब भी यहाँ पर कितना ज्यादा, मतलब एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आई थी इस वाली कैंडल पे। एंड देन व्हेन अगेन इट वेंट अप फ्रॉम द ट्रिगर, तब भी देखो कितनी ज्यादा वॉल्यूम आई थी। तो अगर हमें अनयूजुअल वॉल्यूम दिख रही है,
और अगर देखो यहाँ पर जैसे इसने इस वाली कैंडल में ऊपर जाने के लिए सिग्नल करा, मतलब ये ऊपर जा रहा था बट हमारी वॉल्यूम नहीं आई थी, तो इसका मतलब हम अपने आप को, मतलब इस टाइम हम एंट्री करना अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्दो आर ट्रिगर मतलब हिट हुआ, बट बिकॉज वॉल्यूम ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, सो वॉल्यूम को हम एज अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं वाइल वी आर ट्रेडिंग, कि अगर वॉल्यूम में इतना ज्यादा स्पाइक नहीं आया है दैट मींस दिस माइट बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड वही हुआ, नीचे गया। देन अगेन एक और दिया बट फिर वॉल्यूम नहीं आई, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ड्राइड अप थी, ठीक है, तो नहीं आया। एंड बट फिर एक बार इतनी ज्यादा वॉल्यूम आई दोबारा से, एंड देखो प्राइस राइज किया, फिर वॉल्यूम ड्राई हो गई पूरी यहाँ पर, मतलब कितनी कम हो गई, और प्राइस देखो, प्राइस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड देन फिर जैसे ही फिर से यहाँ पर स्पाइक होने लगी वॉल्यूम, एंड देखो प्राइस ऊपर जाता था, या मतलब या तो ऊपर जाता या नीचे आता, बेसिकली कि ट्रेंड आने लग जाता दोबारा मार्केट में। एंड वही हुआ। एंड मतलब हमने यहीं पे देखना था कि अगर वॉल्यूम आ रही है तो हमें उस टाइम इट वुड हैव हेल्प्ड अस टेक अ डिसीजन कि हमें एंटर करना है नहीं करना। इसमें इतना क्लियर नहीं आया, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। और किसने हिट किया था आज? सूर्य रोशनी। सूर्य रोशनी में हमारा 469 का है, तो राउंड इधर था। यहाँ भी देख लो, जब ये ट्रिगर प्राइस से ऊपर जा रहा था प्राइस, जस्ट लुक एट दी स्पाइक इन वॉल्यूम, एंड एवरेज वॉल्यूम से एकदम से सडनली इधर ही आने लगी। सो दैट मीन्स दिस इज अ कंफर्मेशन सिग्नल फॉर अस कि ठीक है अब यहाँ जा रहा है, सो देर आर लेस चांसेस ऑफ प्राइस गेटिंग रिवर्स्ड, और हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। और देखो हमें अच्छा खासा इसने मतलब कितना दिया, अराउंड 1.62% का गेन दिया अबव आवर ट्रिगर प्राइस। एंड अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स इट इज मल्टीप्लाइड ये रिटर्न, तो आराम से 10% का रिटर्न हम मान सकते हैं कि हमें मिल जाता। सो अगेन इधर वॉल्यूम ने ही हमें कंफर्मेशन दिया, सो दैट मीन्स वॉल्यूम हमें समहाउ कंफर्मेशंस दे रही है व्हेन एवर देर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट, लाइक ट्रेंड को कंफर्म कर रही है। एंड ऐसे ही और जगह देख सकते हैं हम। और किस में हिट किया था, किसको आइडिया है अगर मार्केट ऑब्जर्व कर रहे थे? भारत गेयर में देख सकते हैं, भारत गेयर में ऑल्दो ओपन ही ऊपर हुआ था, बट आई गेस उसमें भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम आई होगी इनिशियली। हाँ तो देखो यहाँ पर हमारा भारत गेयर में ट्रिगर प्राइस था 105 का। सो 105 में देखो, नॉर्मल उस पे जाने पहले 105 पे यहाँ पर इसने हमें ब्रेकआउट दिया, एंड इसके जस्ट नीचे देखो कि देयर वाज अ वॉल्यूम बिल्डअप। तो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा था, दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट आ रहा था लोगों का, और बायर्स आ रहे थे। एंड जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, दैट मीन्स वी कैन कंफर्म कि हमारा ये जो हमें ट्रेड मिल रही है इसके चांसेस बढ़ गए। अभी तक अगर 60% थे तो अब 70% चांसेस हो गए दैट दिस ट्रेड विल गो अप एंड गिव अस आवर टारगेट्स। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द इंडिकेटर्स दैट वी कैन यूज टू कंफर्म आवर ट्रेड्स। हमें ये सिग्नल्स तो मिल रहे हैं, बट अभी देखा होगा कि कुछ कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं कुछ सिग्नल्स करके, आज हुए भी थे एक दो। आई गेस भेल में हुआ था, भेल एक बार देख लेते हैं। तो जहां तक है उसमें वॉल्यूम नहीं आई होगी इतनी ज्यादा। भेल का था 75.35। अब ये देखो, हमारा पहला जो ट्रेडिंग रूल है वो यही है कि हम 945 से पहले एंटर नहीं करेंगे। तो 945 से पहले तो उसने अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया, बट उसके बाद 945 के बाद अगेन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। एंड यहाँ पर अगर तुम कहो कि ठीक है अब ट्रिगर प्राइस हिट हो रहे हैं, शैल वी एंटर, तो नीचे वॉल्यूम्स देख लो डायरेक्टली, मतलब जो एवरेज वॉल्यूम है उसके भी नीचे है जो एक्चुअल वॉल्यूम है। अगर मैं इसको जूम करूं, तो जितनी एवरेज वॉल्यूम है, दिस वाइट लाइन इज डिनोटिंग द एवरेज वॉल्यूम ऑफ पास्ट 60 मतलब ऑफ पास्ट 60 कैंडल्स। एंड उसमें नीचे, उसके नीचे चल रही है अभी जो एक्चुअल वॉल्यूम है। सो इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रेड एंटर नहीं कर सकते। एंड वही हुआ देखो, फिर प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड देयर वाज अ वॉल्यूम ड्राई अप। कुछ भी मतलब जितनी वॉल्यूम हमें एट द बिगनिंग ऑफ सेशन देखने को मिली थी उतनी नहीं मिली। सो वी कैन श्योरली से कि अभी फिर हम इसमें इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। एंड अगर किसी को फिर यहाँ पर भेल में अगर स्टॉप लॉस हुआ, सो अब दे कैन सेव देम फ्रॉम हिटिंग स्टॉप लॉस बाय कंफर्मिंग कि अब ठीक है अगर ट्रिगर तो हिट हुआ है,
बट वी वोंट एंटर बिकॉज अभी वॉल्यूम में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा. अगर वॉल्यूम में हाँ इंटरेस्ट दिखता, सो दैट वी दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड हैव इजीली एंटर्ड दैट ट्रेड. और भी अगर कोई ट्रेड्स की बात करें, और किसका हिट हुआ था ट्रिगर, ओबरॉय रियलिटी का हुआ था. तो ओबरॉय रियलिटी का ट्रिगर प्राइस वाज 596. 596 पे ड्रॉप कर लेते हैं. तो हाँ, ये देखो, आज अराउंड 1:30 बजे इसने हमें ब्रेकआउट दिया. एंड अभी ना इसमें आगे की वॉल्यूम्स मत देखना. आगे का तो यार कोई वॉल्यूम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एंड उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते. बट हम एकदम अगर पीछे चले जाएं, उन राइट वाले इन बार्स को अगर इग्नोर कर दें, तब इन बार्स को देखो जो एक्चुअली उस टाइम मार्केट में तुम्हें रिलेटिव बार्स दिख रहे होते. तो अब एवरेज वॉल्यूम इधर देखो, एंड जो एक्चुअल वॉल्यूम आई थी जब इसने इस वाली कैंडल ने हमारे ट्रिगर प्राइस को क्रॉस किया. सो व्हाइल इट वाज क्रॉसिंग, इट वाज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ वॉल्यूम अबव एवरेज. तो इसमें हम सेफली कह सकते थे ठीक है, अगर हमें यहाँ पर भी ट्रेड मिलती ना कैंडल के एंड पे, अगर इधर भी मिलती, वी कुड हैव एंटर्ड इट. और अगर नीचे जा रहे ठीक है, जब तक हमारा फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, वी कुड हैव होल्ड द ट्रेड. एंड यहाँ पर हमें एक अच्छा सिग्नल मिला एंड इसने उस प्राइस से भी हमें करीब 3% का टारगेट दिया. ऑल्दो हम 1% पे एग्जिट कर जाते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग राइट नाउ. बट देखो, लाइक वॉल्यूम कैन रियली टेल यू अबाउट एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स अच्छे से. और कोई अगर शेयर देखें, और कोई फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था अगर मतलब तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैं आज ज्यादा मार्केट देख नहीं पाया. सो ग्रीन कर दो. इसके ई आई होटल चलो ई आई. इसमें तो बहुत ही कम वॉल्यूम थी तो हम भी एंटर नहीं करते. बस इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन आई थी एंड हमारा ट्रिगर प्राइस क्या था, 267. नहीं, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई. यहाँ भी देखो इसने, हाँ अब ये एक फॉल्स ब्रेकआउट मिल गया देखो. अब यहाँ पर हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो मतलब पहला रूल तो ये था कि 925 945 से पहले ट्रेड नहीं लेनी. कहाँ गया 20 में. अच्छा, आज भी पहले ही थी, ठीक है ठीक है. टेक में टीवी 18 देख लो, टीवी 18 बचा. टीवी 18 का ट्रिगर प्राइस था 40.8. हाँ बट इसमें देखो ब्रेकआउट दिया एंड अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिया था, बट जो हमारा नंबर वन रूल था कि हम 945 से पहले पहले ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसको मीट नहीं किया इसने एंड इसलिए हमने एंटर नहीं किया. नहीं तो ये भी एक अच्छी ट्रेड थी. देखो जब ये ऊपर गया तो इसने अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ एंटर किया एंड इवन हम कैंडल की अगर क्लोज पे भी खरीदते तो हमें स्टिल इसने 4.5% का रिटर्न दिया. तो ये अच्छी ट्रेड थी, बट हमारा जो रूल है दैट वी वोंट एंटर बिफोर 9:45 वो मीट नहीं हुआ. सो इसलिए हमने ट्रेड नहीं ली. बट अगेन यू कैन सी कि कैसे मतलब जब भी हमारे ट्रिगर प्राइस हिट हो रहे हैं, सो 90% ऑफ द केसेस में दे आर सपोर्टेड बाय वॉल्यूम. एंड जब भी वॉल्यूम से सपोर्ट हो रहे हैं तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है. अगर नहीं मतलब अच्छा टारगेट अचीव हो रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है, जैसे हमने भेल के केस में देखा, भेल वाज वन ऑफ आवर ट्रेड टुडे एंड उसमें हमारा ट्रिगर प्राइस हिट हुआ बट इट वाजंट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम्स. मैं दोबारा दिखा देता हूँ. भेल में द ट्रिगर प्राइस जब यहाँ पर मतलब इसके बाद आफ्टर मीटिंग ऑफ फर्स्ट रूल, जब यहाँ पर इट वाज शोइंग सिग्नल कि ठीक है रिवर्स बैक कर सकता है, बट यहाँ पर नीचे वॉल्यूम्स नहीं आ रही थी. अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो नीचे देयर वाज अ वॉल्यूम ड्राई अप, एवरेज वॉल्यूम को भी नहीं एक्सीड कर पाया. तो हम इसमें कह सकते थे कि दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, या फिर मतलब एक फॉल्स इंडिकेशन है कि ये ऊपर जाएगा. तो हम इसमें फिर वी कुड हैव अवॉइडेड एंटरिंग द ट्रेड. एंड अब प्रॉब्लम यही है कि अगर तुम इंडिकेटर्स के साथ एंटर करोगे, लाइक एक कंफर्मेशन लेके करोगे, तो हाँ ऐसी कुछ ट्रेड्स मिस हो सकती हैं. यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ठीक है अगर ये वॉल्यूम ड्राइव दिखा रहे बट स्टिल यहाँ से ऊपर उठ जाता.
बट लाइक व्हेन वी आर कंफर्मिंग ट्रेड्स तो हमारा विनिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा है, बट हाँ हमारे जो नंबर ऑफ